नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन नहीं होने के बाद भी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सक्रियता बिहार में लगातार बरकरार है। इस बीच उन्होंने सूबे के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को लेकर एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। दरभंगा के लहरियासराय में आयोजित बिहार नवनिर्माण अभियान की बैठक में प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि अब वे अपना घर छोड़कर पटना के बिहटा स्थित जनसुराज नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जब तक वास्तविक बदलाव नहीं हो जाता वे वहीं रहेंगे और जनसुराज के सभी कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में भले ही हाल ही में सरकार बदल गई हो, लेकिन जनता की मूल समस्याएं जस की तस हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोलते हुए पीके ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं बल्कि गुजरात है। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए 1 करोड़ रोजगार के वादे पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा और बिहार के नौजवान आज भी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में पेपर लीक अब इतनी सामान्य बात बन गई है कि खबर तब होती जब पेपर लीक नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब व्यवस्था की जिम्मेदारी गलत लोगों के हाथ में होगी तो भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाएं कभी नहीं रुक सकती। इस बैठक में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना सहित जनसुराज के कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे साफ है कि प्रशांत किशोर अब नए सिरे से बिहार में बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।